जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने संभाला जिला कलेक्टर का कार्यभार। जिले में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को अमली जामा पहनाने का दिया आश्वासन। अलवर में अभी हाल ही में नवीन जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने कार्यभार संभाला। वहीं शुक्ला ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाने की बात कही। इसके अलावा जिले में पेयजल संकटों से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठाने को कहा। बहरहाल अभी जिले में पानी के अलावा सरकारी भूमि जल बहाव क्षेत्रों पर दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं कुछ लोगों ने तो जल भराव क्षेत्र, खाइयों, नालों को भी एग्रीमेंट पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का कमाल कर दिखाया है, जहां पर आज पुख्ता निर्माण भी किए जा चुके हैं, जिससे बरसात में जलभराव की स्थिति बन रही है। आज तीसरे कलेक्टर के रूप में आपने अलवर जिला में दायित्व लिया है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या क्या आपकी योजना है? अलवर ज़िले का पदभार संभालने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की जो 24-25 की बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पे टाइम पे लाना और आधारभूत संरचनाओं की जितनी भी बहुत सारी घोषणाएं इस ज़िले के लिए की गई हैं उनका एज़ पर टाइमलाइन क्रियान्वित करवाना। दूसरी मेरी एक प्राथमिकता रहेगी अलवर शहर को विकसित करना, चाहे वो टूरिज़्म हो, चाहे वो स्वच्छता सर्वेक्षण आगामी जो आने वाला है वो हो, या बाकी एक जो सौंदर्यीकरण होता है, एक जो शहर का लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है, वो मेरा एक फोकस रहेगा। और तीसरी मेरी फोकस रहेगा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना, खासकर जो ग्रामीण अलवर है उसमें महिलाओं को और बच्चों को उनके स्वास्थ्य के इश्यूज़ हों, उनकी आजीविका हो, उनकी आय हो, उसमें वृद्धि लाना। इन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगी। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उसमें अलवर को टॉप जिले पे रैंकिंग में लाना मेरी एक और आकांक्षा और योजना रहेगी। मैडम, ई फाइलिंग सिस्टम में अलवर काफ़ी पीछे है, केवल कलेक्ट्रेट में ही ई फाइलिंग सिस्टम चल रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? ई फाइलिंग तो जनवरी से ही हमारी बहुत फोकस रहा है पूरी सरकार का, राइट फ्रॉम द स्टेट। तो ई फाइलिंग पे मेरा पूरा फोकस रहेगा। और अलवर एक बड़ा ज़िला है, इस वजह से मैं पिछले 2 छोटे ज़िलों से आई हूँ, तो वहाँ तो थोड़े संसाधनों की कमियाँ भी होती थी, वहाँ अरेंज नहीं हो पाता था। बट यहाँ मेरी उम्मीद है कि ई फाइलिंग तो हम डेफिनेटली इसमें ऊपर आएंगे। सरिस्का का इशू आपके संज्ञान में है, सीईसी की रिकमेंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो उसके लिए सरिस्का के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में जिसने कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही हैं उसके लिए क्या कार्रवाई करेगी? सरिस्का के इश्यूज़ जो अभी मेरी नॉलेज में है, वैसे अभी मैं और ब्रीफ हो जाऊँगी, उनमें जो मैंने 1-2 मीटिंग्स अटेंड की है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वहाँ के डेवलपमेंट के, एक तो एलिवेटेड रोड का है, सीईसी की 10 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस हैं जिसकी एक वीसी मैंने अटेंड की थी। उन सब पे टाइमलाइन के हिसाब से योजना बना के मेरी फोकस रहेगा उस पर, चाहे वो रीलोकेशन हो, एलिवेटेड रोड हो, बाकी रिकमेंडेशंस पे वर्क करना हो, एंड दैट विल बी अ प्रायोरिटी जिसमें फॉरेस्ट विभाग के साथ हम जुड़ के काम करेंगे। मैडम, सीरीज 8 साल बाद में ऊपरा चल रही है, उसका जो पानी आता है वो शहर की दोनों नहरों के जरिए आता था, वो उमरैन से लेके ढाई पैड़ी तक उन दोनों पे कब्जा हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? इसके लिए इरिगेशन विभाग की आपने देखा होगा इस बार सरकार की भी बहुत फोकस रहा है इन चीज़ों पे, और अपनी जो बजट घोषणा है बहुत बड़ी, वो भी साबी के रिजुविनेशन की, जैसे मैं जिस ज़िले में थी वहाँ साबी ज़्यादा वो थी, यहाँ पे रूपा रेल और साबी दोनों का ही कुछ पार्ट्स हैं, उनके रिजुविनेशन की है। इन एडिशन जो आपने बताया, इसके लिए इरिगेशन विभाग के जो रिकॉर्ड्स हैं, यूजुअली ऐसे में मैंने देखा है इरिगेशन और रेवेन्यू के कोऑर्डिनेशन के लैक की वजह से ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उसको एक एक करके वो गुत्थियाँ सुलझाना और उन पे एक्शन करके, क्योंकि बारिश का पूरा अलवर जोन, इवन खैरतल, तिजारा और ये सारे ही डार्क में हैं वाटर लेवल के हिसाब से, तो वो ज़रूर प्राथमिकता रहेगी कि अगली गर्मी के पहले वो सारे इश्यूज रिजॉल्व किए जाएँ। पर्यटन को लेके आपने बात की, मंत्री भी राजस्थान से ही है केंद्र में, यहाँ पर एक बड़ा पोर्टफोलियो भूपेंद्र यादव जी वन पर्यावरण राज्य में भी, तो उसको लेके किस तरह की योजना है? क्योंकि आपके सामने पहले होटल तोड़-फोड़ अभियान, उससे पहले खाने भी बंद हो चुकी हैं, तब कैसे करेंगे उसको, अमली जामा किस तरह पहनाएंगे? पर्यटन के लिए जो योजना है वो कई इश्यूज़ के लिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलवर में रिलीजियस टूरिज़्म हो, इको टूरिज़्म हो, और एक जनरल जो दिल्ली के पास होने की वजह से जिसको वीकेंड टूरिज़्म और वो कहते हैं, उन सब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने इनकी अभी तो मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, बट जो मैंने 1-2 वीसीज़ अलवर के साथ अटेंड की थी उसमें भी हमने ये सुना था कि अलवर में सर्किट्स डेवलप किए जा सकते हैं जहाँ ये तीनों चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर सकें
और हमारा जो पोजीशनिंग है एनसीआर में, उससे हमें कभी भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेस्ट, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ टाइगर रिजर्व, रिलीजियस टूरिज्म, इको टूरिज्म, सबको इकट्ठा लेके हम अलवर की ऐसी प्लानिंग करेंगे कि अलवर डेवलप्स एज अ वीकेंड डेस्टिनेशन हब। आपने स्वच्छता